एक कौशिका नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष वन में जाकर वेदों के अध्ययन और बहुत कठिन तपस्या में लगा दिए थे। तपस्या करते करते उनके भीतर बहुत बड़ी मानसिक शक्ति आ गई। एक दिन वे एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। तभी पेड़ की डाल पर बैठी एक बगुली ने उनकी सिर पर बीट गंदगी कर दी। कौशिका को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने जैसे ही आंखें खोलकर गुस्से से उस चिड़िया की तरफ देखा, उनकी तपस्या के तेज और क्रोध की आग से वह चिड़िया वहीं जलकर भस्म हो गई। कौशिका के मन में एक अहंकार आ गया। वाह, मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि मेरी सिर्फ एक नजर से कोई भी नष्ट हो सकता है। अपने इसी घमंड में डूबे हुए कौशिका एक गांव में भिक्षा मांगने पहुंचे। वे एक घर के सामने खड़े हुए और आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। उस घर की जो मालकिन एक साधारण महिला थी, वह रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। उसी समय उसके पति, जो बहुत थककर बाहर से लौटे थे, घर आए। वह महिला कौशिका को भिक्षा देने ही वाली थी, लेकिन अपने थके हुए पति को देखकर वह रुक गई। उसने पहले अपने पति के पैर धोए, उन्हें पानी पिलाया, आसन दिया और उनकी सेवा में लग गई। इस सब में उसे थोड़ा समय लग गया। बाहर खड़े कौशिका गुस्से से लाल पीली हो रहे थे। जब वह महिला हाथ में अन्न लेकर बाहर आई तो कौशिका गरज कर बोले, तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। तुम्हें पता नहीं मेरी ताकत क्या है। मैं तुम्हें यहीं भस्म कर सकता हूँ। उस साधारण महिला ने अत्यंत शांति से मुस्कुराते हुए जो कहा, उसने कौशिका के पैरों तले जमीन खिसका दी। महिला बोली, ऋषिराज, अपना यह गुस्सा शांत रखिए। मैं वह पेड़ पर बैठी कोई बगुली नहीं जिसे आप अपनी एक आंख से जला देंगे। कृपा करके शांत हो जाइए। कौशिका हैरान रह गए। वे कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि वेदों का ज्ञान तो मुझे है, तपस्या मैंने की है, फिर जंगलों में घटी वह घटना इस बंद घर में रहने वाली घरेलू महिला को कैसे पता चल गई। कौशिका ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे बताएं कि बिना किसी तपस्या के घर के काम करते हुए आपको यह दिव्य दृष्टि और ज्ञान कैसे मिला। महिला ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैंने कभी जंगलों में जाकर तपस्या नहीं की, नहीं मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। मेरा अध्यात्म केवल इतना है कि मैं रोज बिना किसी स्वार्थ अहंकार के प्रेम पूर्वक अपने परिवार और कर्तव्य का पालन करती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उसे भगवान की पूजा समझकर करती हूँ। मेरी इस कर्तव्य निष्ठा ने ही मेरे मन को इतना शुद्ध कर दिया है कि मुझे आपकी स्थिति का पता चल गया। महिला ने आगे कहा, आपके पास वेदों का ज्ञान तो है, लेकिन आपके भीतर अभी भी क्रोध और अहंकार भरा है। यदि आप सचमुच धर्म का असली रूप जानना चाहते हैं तो इसी शहर के बाजार में रहने वाले एक व्याध कसाई के पास जाइए। वह आपको असली ज्ञान देगा। कौशिका का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वे उस कसाई से मिलने बाजार की तरफ चल दी। उस पतिव्रता महिला की बात मानकर हैरान और परेशान ब्राह्मण कौशिका सीधे मिथिला नगरी के बाजार पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे अंदर से सिकुड़ गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दुकान पर बैठा बड़े मजे से मांस काट रहा था और ग्राहक को बेच रहा था। कौशिका दूर खड़े होकर सोचने लगे, यह महिला ने मुझे कहाँ भेज दिया। मैं एक वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण और यह शुद्ध आचरण न रखने वाला एक कसाई, भला यह मुझे क्या अध्यात्म सिखाएगा। कौशिका अभी दूर खड़े सोच रहे थे कि उसे कसाई ने दूर से ही कौशिका को देख लिया। उसने अपना काम रोका, मुस्कुराया और जोर से आवाज दी, आइए ऋषिराज, उस पतिव्रता नारी ने आपको मेरे पास ही भेजा है ना, कृपया यहाँ आकर बैठिए। कौशिका एक बार फिर सन रह गए। उनके मन का अहंकार दूसरी बार चूर चूर हुआ। उन्होंने सोचा कि इस कसाई को कैसे पता चला कि मुझे किसने भेजा है। कौशिका ने पूछा, हे भद्र पुरुष, आप यह कैसा द्रोणित और हिंसक काम कर रहे हैं, और इस काम को करते हुए भी आपके पास यह दिव्य अंतर्दृष्टि कैसे आई। धर्मव्याध ने बड़े शांत और आदरपूर्ण स्वर में उत्तर दिया है,
हे ब्राह्मण देव, यह काम मेरा स्वधर्म है, ये मेरे पूर्वजों का व्यवसाय है। मैं अपनी आजीविका के लिए इसे अपना कर्तव्य मानकर करता हूँ। मैं कभी किसी जीव को खुद नहीं मारता, वह केवल मरा हुआ मांस बेचता था। मैं न तो अपने काम से नफरत करता हूँ और न ही इस पर घमंड करता हूँ। मैं इसे समाज की एक जरूरत समझकर पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। उसने आगे जो कहा वह अध्यात्म का सबसे बड़ा निचोड़ है। इंसान का काम चाहे बाहर से कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न दिखे, यदि वह उसे बिना किसी बेईमानी, बिना लालच और बिना किसी को धोखा दिए करता है, वो पाप नहीं बल्कि पुण्य बन जाता है। असली पाप काम में नहीं, मन की नीयत में होता है। इसके बाद धर्मव्याध कोशिका को अपने घर ले गया। वह घर के भीतर एक अत्यंत स्वस्थ कमरे में दो वृद्ध लोग बैठे थे। वे धर्मव्याध के माता पिता थे। कोशिका ने देखा कि वह कसाई साक्षात भगवान की तरह अपने बूढ़े माता पिता के पैर धो रहा था, उन्हें उत्तम भोजन करा रहा था और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रख रहा था। धर्मव्याध ने कोशिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऋषिराज, मेरे माता पिता ही मेरे साक्षात विष्णु और शिव है। मैं इनकी सेवा छोड़कर कभी किसी मंदिर या जंगल में नहीं गया। मेरी यही सेवा, मेरी ईमानदारी और मेरा कर्तव्य ही मेरी तपस्या है, जिसने मुझे यह दिव्य ज्ञान दिया है। आप अपनी बूढ़ी माँ और पिता को बिना बताए केवल अपनी मर्जी से ज्ञान पाने जंगलों में भाग आए थे। वे वहां आपके बिना रो रहे हैं। आपकी तपस्या अधूरी है क्योंकि आपने अपना मूल कर्तव्य छोड़ दिया। यह सुनते ही कोशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वेदों को केवल रट लेना ज्ञान नहीं है, बल्कि अपनों के प्रति जिम्मेदारी निभाना और मन को साफ रखना ही असली धर्म है। वे तुरंत अपने माता पिता के पास लौट गए।